नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके जो फर्स्ट टेस्ट हो रहे हैं, प्रथम मूल्यांकन जो प्रपत्र चल रहा है उसके सॉल्यूशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इसका सॉल्यूशन बताइए, तो आज अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो पूरा जो टेस्ट है उसको पूरा डिटेल में अपन देखेंगे किस तरह से ऑप्शन कौन से का आंसर क्या है। ये जो नंबर है आपके, कहीं ना कहीं अगर आपको एग्जाम मान लो कुछ दिक्कत आती है एग्जाम के अंदर, तो वो आपके नंबर इसी के द्वारा आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। आपके जो सेशनल मार्क हैं वो भी आपके इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, तो पेपर को आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। बहुत ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, ताकि आप इसके सारे प्रश्न है वो बिल्कुल सही कर पाओ। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। क्लास 10 का विज्ञान का है, जिसके पूर्णांक है 20 नंबर का। कितने नंबर का है ये? 20 नंबर का ये जो टेस्ट है 20 प्रश्न है आपके। देख लेते हैं इसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। और तीसरा है, विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करे और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराना है। यानी आपको ये प्रश्न पूरा सॉल्व करके और स्कूल के अंदर अपनी जमा करवाना है। साथ में आप इसका डेट लिखेंगे और साथ में ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और विद्यालय का नाम लिखकर इस शीट को बनाकर आप अपने स्कूल में जमा करवाना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, एक एक प्रश्न के हल के साथ देखते हैं। तो आइएगा देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है और उसके क्या क्या उत्तर होंगे। देखो, इसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन सही है, उसको आपको टिक करके पीछे ब्रैकेट में लिखना है कौन सा सही है। प्रश्न बात करते हैं पहले प्रश्न की। आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक के बैग में किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है? तो आपने पढ़ा था संसारण और विकृत गंधिता के बारे में पढ़ा था कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, सीलन से, खराब होने से बच जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है नाइट्रोजन। ये ऑप्शन स। तो पहले का ऑप्शन क्या हो गया, स, नाइट्रोजन। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अब उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध या स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कौन सा है? जिससे अपने क्या होते हैं, अपन देखते हैं जो अपने भोजन वगैरह होते हैं, तेलीय भोजन वगैरह, उसमें क्या हो जाता है, गंध आने लग जाती है, वो खराब हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, उसको विकृत गंधिता कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, द। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है? तो प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विकसित हो सकता है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। तो ये ऑप्शन है इसके 3, इसका ऑप्शन हो गया स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आइएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ेंगे और फिर देखते हैं इसका क्या उत्तर होता है। श्वसन की प्रक्रिया है, सांस लेना कौन सी अभिक्रिया है? ये तो अपने को पता है, सांस लेना कौन सी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी है, उष्माक्षेपी। क्योंकि सांस अपन जैसे ही छोड़ते हैं तो बाहर क्या होती है, उसके अंदर हीट भी निकलती है, गर्मी, यानी उष्मा का उत्सर्जन होता है। और जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, एक उपचयन अभिक्रिया जो उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी वाले तो ऑप्शन वैसे ही कट कर दो, उष्माशोषी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब इस दो में से देखो, ये एक अपचयन अभिक्रिया है जो उष्माक्षेपी है, ये एक उपचयन अभिक्रिया। अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का निकलना। लेकिन अपन पता है सांस लेते हैं तब कौन सी गैस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सा होता है, उपचयन कहलाता है या फिर ऑक्सीकरण कहलाता है। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसके अंदर, ऑप्शन नंबर लास्ट, द। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपचयन की दवा है अपच के रूप में? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या सूत्र होता है ये। ऑप्शन कौन सा हो गया, ब ऑप्शन इसका। आ जाएंगे नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की तरफ। ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है, ठीक है। जब दूध को दही में बदला जाता है तो पीएच का मान क्या होगा? जब दूध से दही बदलते हैं तो क्या हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है। अम्ल का मान पता है आपको, धीरे धीरे घटता है, तो दही का मान क्या हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। तो 6 से कम हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ब। बहुत ही सिंपल से तरीके से क्वेश्चन है। आप इसको अगर आपने पूरे वीडियो देखे हैं तो आप इसके ऑप्शन आसानी से कर सकते हैं। आइएगा चलते हैं नेक्स्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
सातवां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझे इसको। सातवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डेफोडिल एक पौधे 6.0 से 6.5 पीएच मान वाली मिट्टी में लंबे से सबसे अच्छे रूप में विकसित होते हैं। यदि किसी बगीचे की मिट्टी का पीएच 4.5 हो तो डेफोडिल को उगाने के लिए किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाना होगा। ये जो पौधा है पीएच का मान 6 से 6.5 में उगता है, लेकिन जो बगीचे का पीएच अपने जांच किया तो 4.5 था, तो पीएच को मान बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए उसमें क्षार मिलाएंगे, और क्षार कौन सा होता है, लवण, तो लवण है, ठीक है। रेत में भी क्षार नहीं है, खाद में भी क्षार नहीं है, तो क्या मिलाएंगे, चूना। चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है चूना, कैल्शियम। चूने के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, इसलिए ये क्या है, क्षार है। तो थोड़ा क्षार मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका पीएच का मान बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ब। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक, क्या पढ़ा था आपने, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो अपने क्या कहते हैं, जिसको सोडियम कार्बोनेट को उपयोग किसमें किया जाता है, कपड़े धोने वगैरह में, सोडा बनाने में किया जाता है, और ये क्या है, कठोर जल को मृदु जल में बदलने का भी कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन भी कौन सा हो गया, ब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, CaOCl2 जिसको अपन क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। लेकिन ये नहीं कहा इसने, इसका रासायनिक नाम पूछा है। तो रासायनिक नाम Ca कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन, Cl2 का मतलब क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड कहा जाता है। इसका ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, ब ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, ब ऑप्शन। इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। ध्यान से देखिए, अगर आपने, मैंने कहा जो अगर आपने वीडियो लगातार देखे हैं तो क्वेश्चन में किसी में भी दिक्कत नहीं आने वाली, जितने अपने किए हैं उसमें से। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है, 373 केल्विन पर, डिग्री नहीं है, 373 केल्विन पर इसको गर्म किया जाता है। अगला ऑप्शन है, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल, आपको अच्छी तरह याद है, हमने इसको अच्छी तरह पढ़ा था, मेथेनोइक अम्ल। इसका ऑप्शन हो गया अ, पहला ऑप्शन। उसके बाद है, लार में मौजूद एंजाइम जो शर्करा मंड के पाचन में मदद करता है, कौन सा होता है, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, लार एमाइलेज। इसके बाद अगला है 13 नंबर प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, कौन सा यंत्र है जिससे रक्त दाब मापा जाता है, जिसको हिंदी में रक्त दाब मापी या रक्तचाप मापी या फिर इंग्लिश में स्फाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं, हिंदी में भी इसको स्फाइग्नोमेनोमीटर बोला जाता है। तो अच्छी तरह ध्यान रखें, क्या है, स्फाइग्नोमेनोमीटर। ऑप्शन कौन सा हुआ, स, ठीक है। तो देखो, पीओपी को जिप्सम में बदलने के, सॉरी, जिप्सम को पीओपी में बदलने के लिए 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और हमारे लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और रक्त दाब को मापने वाला यंत्र रक्त दाब मापी या फिर स्फाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज पाइरुवेट में विघटित हो जाता है। ग्लूकोज जब पाइरुवेट में विघटित होता है तो किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में। किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में। इसके बाद में जो पाइरुवेट है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में आगे ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सॉरी, ऑप्शन नंबर द नहीं है, ब है, सेकंड नंबर ऑप्शन, कोशिका द्रव्य में। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त प्राप्त करता है। निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन, हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं, ठीक है, ये 4 भाग आप इस तरह से बांट लो। ये वाला भाग होते हैं दायां भाग, इधर वाले कौन से हैं, दायां, और इधर वाला होता है बायां। ऊपर वाले होते हैं अलिंद और नीचे वाले होते हैं नीले। तो आपको पता है फेफड़ों में से किस में आता है, रक्त इसके अंदर आता है। तो ये क्या हो गया, बाया, और ऊपर वाला होता है अलिंद। बाये अलिंद के अंदर क्या आता है, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। तो बाया अलिंद कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अ के अंदर।
ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देखते हैं। देखो बहुत ही आसान से आपने पढ़े हुए हैं तो इसको कर सकते हैं। अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो जाती है? अगर आपने खाना अधिक खा लिया है, अब आपको पेट में दिक्कत हो रही है, तो पहले ही ध्यान रखें, या तो खाने से पहले अगर दिक्कत हो रही है तो फिर क्या करेंगे, हम बेकिंग सोडे का उपयोग करेंगे, जो खाने का सोडा होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है 7, यानी अपच के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। जहां पर हमने पढ़ा था बेकिंग जो पाउडर है, बेकिंग सोडा है, इसके उपयोग में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जा सकता है? मधुमक्खी का डंक जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से किया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से किया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षार के रूप में भी कार्य करता है। जहां पर अगर डंक काटा है तो वहां पर लगाने से वो सही हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता? सूत्र से पता लगाना है। सूत्र से पता लगाना है। नीला सूता मतलब फिटकरी, फिटकरी में होता है 24 H2O। धोने का सोडा 10 H2O होता है। इसमें कितने होते हैं? 24 अणु जल के होते हैं। इसमें 10 अणु जल के होते हैं। और जिप्सम के अंदर 2 अणु जल के होते हैं। ये सारे क्रिस्टलन जल है, इस सूत्र के साथ में होते हैं। जबकि खाने का सोडा या बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसमें आ रहा है क्या कहीं जल के अणु? नहीं आ रहा। तो यही हमारा ऑप्शन है। क्या पूछा है? किसमें नहीं है? ध्यान रखना, ऐसे ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, किसमें नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर नहीं है खाने का सोडा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? स। इससे ऊपर वाले में ऑप्शन कौन सा था? ब। उसमें स, इसमें ब और इसमें भी स ऑप्शन। तो इससे आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न देखो, नंबर 19 नंबर प्रश्न है, उदर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? जो हमारा पाचन जब होता है, भोजन अपन लेते हैं, तो अमाशय के अंदर एक अम्ल का उत्सर्जन होता है, HCl अम्ल, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। जब हम भोजन लेते हैं तो हमारा पहले भोजन किसमें बदलता है? भोजन क्या है, सबसे पहले अम्लीय माध्यम में बदल जाता है। और अम्लीय माध्यम कैसे बदलता है? वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे जो उदर के अंदर उत्सर्जित होता है, भोजन उसमें पहले क्या किया जाता है? मिक्स होता है उसके अंदर, जिससे भोजन का माध्यम क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? स। ठीक है, इसके बाद में इसका ऑप्शन भी स था। अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता? जल्दी से आप आंसर बताएं इसका पहले। निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता? इनका खट्टा स्वाद होता है। दूसरा ऑप्शन है ये साबुन की तरह होते हैं। तीसरा है ये लिटमस को लाल कर देते हैं, मतलब नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। या फिर इनका पीएच का मान 7 से कम होता है। जल्दी से ऑप्शन बताएं क्या होगा। हमने पढ़ा था इसको, तो ये साबुन जैसे नहीं होते हैं, साबुन जैसे तो क्षार होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ब। तो ये हमारे सारे के सारे साइंस के भी क्वेश्चन हो गए। तो अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में किसी में दिक्कत आ रही थी तो वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे आपके साइंस के जो प्रथम मूल्यांकन जो टेस्ट है उसका पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।